अजमेर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के अध्यक्ष के रूप में छठी बार निर्विरोध निर्वाचित होकर रामचंद्र चौधरी ने इतिहास रच दिया। इस मौके पर संचालन समिति के सभी सदस्यों व दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति के पदाधिकारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि सभी के सहयोग से उन्हें छठी बार निर्विरोध निर्वाचित किया गया है और वह पूरी ईमानदारी और परिश्रम से अजमेर डेयरी के लिए काम करेंगे और दुग्ध उत्पादकों को लाभ पहुंचाने में अपनी पूरी मेहनत लगाएंगे। इसी बीच उन्होंने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया और अपनी प्राथमिकता बताई। उन्होंने कहा कि डेयरी के नए प्लांट के जरिए हजारों लोगों को रोजगार मिल रहा है, तो वहीं 42 प्रोडक्ट अलग अलग क्षेत्रों में वितरित किए जाने से देश दुनिया में अजमेर डेयरी का नाम स्थापित होगा। इसे लेकर कार्य तेजी से किए जा रहे हैं। आगामी दिनों में 20 करोड़ की लागत से चीज प्लांट की स्थापना होगी। वहीं चिपलेट मशीन, सोलर प्लांट, एलपीजी प्लांट सहित विभिन्न कार्य योजना बनाकर और बेहतर काम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में कर्मचारियों को राहत देने के साथ ही नई भर्ती निकाली जाएगी, जिससे कि और बेहतर कार्य हो सके। ये अजमेर ज़िले के पशुपालकों का, दूध उत्पादक सहकारी समिति की प्रबंधकारिणी का और जो मतदान मंडल बना इस चुनाव का, उन सब का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे और मेरे संचालक मंडल पे भरोसा जताया और छठी बार जो है अध्यक्ष बनने का मुझे मौका दिया। मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि प्रदेश, देश और दुनिया में भी किसी सहकारी संस्था के अध्यक्ष को 6 बार लगातार चुनने का मौका यहाँ के दूध वालों ने मुझे दिया, किसी को आज तक नहीं मिला। कुरियन साहब जो अपना को धुरंधर थे, उनको भी इतना टाइम नहीं मिला, इतने टाइम अध्यक्ष नहीं रहे, तो वास्तव में काबिल तारीफ बात है। हमने अजमेर संकल्प लिया कि अजमेर डेयरी को बहुत स्वच्छ, पारदर्शी, ईमानदारी तरीके से, कर्मठता के साथ और आत्मसमर्पण के साथ अजमेर डेयरी को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। अजमेर डेयरी प्रारंभ में 1990 में 2.5 करोड़ का टर्नओवर था। आज आपके आशीर्वाद से ये जो है 900 करोड़ के करीब टर्नओवर है। आने वाले टाइम में ये 1000 करोड़ का भी आंकड़ा पार करेगी टर्नओवर का। इसके अतिरिक्त हमारे प्लांट को जो है समय की कमी थी, हमें चालू करना था, इसलिए कुछ काम हमसे अधूरे रह गए थे। 20 करोड़ रुपए का जो हमें चीज़ प्लांट डालना है, 2 वर्ष का टारगेट है, ये 4-5 प्रोग्राम चीज़ प्लांट डालना। जर्मनी की जो है हाशिया चिपलेट मशीन लाके लगाना। तीसरा, सोलर एनर्जी के सिस्टम को एस्टेब्लिश करके चालू करना। ऐसे ही जो है अपने दूसरे प्रोग्राम हमारे जो भी है, एलपीजी की जगह नेचुरल गैस का शुरू कर रहे हैं हम, ये भी अपने आप में रिकॉर्ड है। एलपीजी अजमेर डेयरी मात्र जो एलपीजी से चलती है, बाकी कोई डेयरी राजस्थान की पूर्णतः एलपीजी से नहीं चलती। इसके अतिरिक्त हमारा प्रयास होगा, पशुपालकों के लिए एक प्रशिक्षण शिविर साल भर आयोजित करेंगे, जिसमें देश विदेश की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उसका भी समावेश करेंगे पशुपालन की का। और इसके लिए एक्सपर्ट्स हम राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं जो पशुपालन की है, वहाँ के एक्सपर्ट्स को जो है ट्रेनिंग देने के लिए बुलाएंगे। इसके अतिरिक्त हम पशुपालकों के हित के लिए किसी राष्ट्रीय बैंक जो सस्ते दर पे ब्याज देगी, उस बैंक से जो है एग्रीमेंट करेंगे ट्राईपार्टी, जिसमें अजमेर डेयरी पहली बार बैंक गारंटी देगी, समिति गारंटी देगी और पशुपालक 3 और चौथा बैंक 4 आदमियों के बीच में एग्रीमेंट होगा। उसके अनुसार पशु खरीदने का, भरपूर पशु खरीदने का उनको छूट देंगे, जिससे कि ये डेनमार्क बन सके। डेनमार्क तभी बनेगा या भरपूर मात्रा में दूध पैदा होगा, और जब दूध पैदा होगा तो सारी व्यवस्थाएं दूध के ऊपर ही आधारित होती है। इसी प्रकार हमारी समितियों में जो व्यवस्था चल रही है, हमारे व्यवस्थापकों ने प्लांट बन रहा था, 4 साल तक मांग नहीं की, उनका वेतनमान बढ़ाना, दूसरा उनका हेड लोड बढ़ाना, तीसरा उनका जो है चिलिंग चार्ज बढ़ाना। तीनों मुद्दे उनके जो है मांगे आई थी हमारे सामने, हमने सहमति दी है। आने वाले संचालक मंडल की 1 महीने में जो बैठक होगी, इन सब बातों का फैसला हम जो है उसमें संचालक मंडल की बैठक में कर लिया जाएगा। संचालक मंडल तो पूरा बैठा है यहाँ, एक एडिशनल रजिस्ट्रार, एडिशनल कलेक्टर साहब, RCDF प्रतिनिधि 3 नहीं है, फिर भी
उनका होना भी ज़रूरी है। तो हम जो है ये करेंगे। इसके अतिरिक्त जो है हमारा प्रयास होगा, अजमेर डेयरी में जितने वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बन रहे हैं उनको राजस्थान के अन्य जिला संघों को सप्लाई करना, अजमेर ज़िले की हर समिति पर पहुंचाना और 6-7 रेफ्रिजरेटेड वाहन लगा के अजमेर ज़िले के हर बूथ पर आइसक्रीम, श्रीखंड, टेबल बटर, आपका दूसरे जो भी प्रोडक्ट हैं, पनीर, ये सब वहाँ पर अवेलेबल करा देंगे हम महीने 2 महीने में। तो हमारा पूरा प्रयास है। मैं प्रेस का भी आभारी हूँ कि प्रेस ने मुझे 30 साल तक मेरे जैसे गाँवड़ेल आदमी को जेल लिया अपने चेयर में, ये भी आपकी मेहरबानी है। और आने वाले 5 साल भी मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी प्यार से आप मुझे सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद और स्नेह बनाए रखेंगे, मेरे साथ ही नहीं, मेरे बोर्ड के साथ, मेरे संचालक मंडल के तमाम सदस्यों के साथ, इसके अलावा तमाम दूध उत्पादकों के साथ भी आपका प्यार बना रहेगा। धन्यवाद जी।